वीडियो का टॉपिक है फाइनेंस स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर जॉब्स इन अ स्टार्टअप विज़ावी जॉब्स इन अ ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश कंपनी। तो स्टार्टअप्स में काफी सारे फाइनेंस जॉब्स हैं इंडिया में। समझ लीजिए कि अगर डीपीआईटी अप्रूव्ड 1 लाख स्टार्टअप्स हैं, उसमें एटलीस्ट 5-7 थाउजेंड स्टार्टअप्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। स्ट्रक्चर्ड स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स अलग अलग स्टेज में होते हैं। सो लेट्स से अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जहां दो फाउंडर मिले, टेक को फाउंडर्स हैं, लेट्स से आईआईटी के 25 साल 30 साल के कुछ ग्रेजुएट्स हैं। देव डिसाइडेड कि चलो एक लूडो खेलने का एक ऑनलाइन ऐप बनाते हैं, या लेट्स से पेट केयर के लिए कुछ करते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ करते हैं, हेल्थ के लिए कुछ करते हैं, एडटेक के लिए कुछ करते हैं। सो इट्स जस्ट वन रैंडम आइडिया दैट दे हैव स्टार्टेड विद एंड दे वांट मे बी समवन एज अ फाइनेंस पर्सन देयर। ट्रूली स्पीकिंग अप टू सीरीज है, मोस्टली स्टार्टअप्स में फाइनेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होता नहीं है। इट इज मोस्टली अ सीए फर्म विच इज गोइंग टू डू दी आउटसोर्स्ड अकाउंटिंग, और एक बंदे को हो सकता है दे कीप देयर। सो एज इन्वेस्टर प्रेशर माउंट्स, दे काइंड ऑफ पुट इन मोर एंड मोर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से लाके अपने कंपनी में उसको हायर करते हैं। सो देन व्हाट हैपेंस इज कि एक टिपिकल सीए फ्रेशर फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप में एज एन एंट्री लेवल ट्रेडिशनल कंपनी से ज्यादा सैलरी कमा सकता है। एक सीएफओ स्टार्टअप में एक्सेप्शनल पैसा कमा सकता है। सो देयर वुड बी एग्जांपल्स ऑफ स्टार्टअप सीएफओस हु लेट्स से मिंटेड 10 crores से अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ ईसॉप वेल्थ। एंड अगर आप जैसे केस इन पॉइंट देखें, वाइल दिस इज ओवरऑल, सो स्विगी में 70 एम्प्लॉइज मेड $1 million प्लस, मतलब 8 करोड़ 30 लाख के आसपास। 500 employees made 1 crore plus in the recent IPO in terms of the ESOP, and then 5,000 employees overall 9,000 crores का किटे एंजॉय किया। सो स्टार्टअप्स में ज्वाइन करने का देखिए सीधा सा बात है, सबसे बड़ा इंजॉयमेंट यही है। अगर ईसॉप क्लिक कर गया, बहुत तकदीर का बात है। सो ईसॉप में क्या होता है, ग्रांड डेट होता है, फिर वो वेस्ट होता है, वेटिंग पीरियड के बाद क्लिफ रहता है, एंड देन 4 years में वेस्ट होता है। तो वुड यू सर्वाइव इन दैट स्टार्टअप फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम? देन विल द स्टार्टअप सर्वाइव? ये भी चक्कर है कि मान लीजिए आपके पास ईसॉप्स वेस्ट तो हो गए, बट वो स्टार्टअप ही सर्वाइव नहीं किया। उस दे बियॉन्ड द पॉइंट दे कुड नॉट रेज फंडिंग, सो इट सीज्ड टू ऑपरेट। बट पैसा कहाँ बनता है? आपने वेस्टिंग किया, तम सेट एंड सॉर्टेड अप, स्टार्टअप आईपीओ में जा रहा है, आईपीओ चला गया, तो या तो प्री आईपीओ में अपने शेयर्स निकाल देते हैं, या आईपीओ होने के बाद देन एक लॉक इन है, या डिपेंडिंग ऑन द टर्म शीट देन यू मेक मनी। तो ईसॉप में बहुत पैसा है। द सेकेंड थिंग हियर इज कि स्टार्टअप्स में योर अबिलिटी टू लर्न एक्सपोनेंशियली लाइक अ हॉकी स्टिक ग्रोथ है। तो स्टार्टअप्स में पैसा भी एज अ हॉकी स्टिक ग्रोथ हो सकता है, एंड यू कैन लर्न एंड ग्रो ऑल्सो एक्सेप्शनली, बिकॉज वहाँ स्ट्रक्चर नहीं है। तो एज कंपेयर टू लेट्स से ट्रेडिशनल कंपनी, लार्ज स्केल जहाँ पे 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, मैसिव केपेक्स हो रहा है, 100 साल का विंटेज है, 150 साल का विंटेज है, 50 साल का विंटेज है, समथिंग लाइक दैट। वहां पे एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए भी वो 50 लाख 70 लाख का बंदा रख रहा है कि भी उसका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, टीपी ऑब्लिगेशंस है, एक्सेट्रा। तो वो एक उसके लिए भी एक डेडिकेटेड पर्सन है। सो बेल बजाया एक इन्वेस्टर रिलेशंस का बंदा है, बेल बजाया प्रिंटर से प्रिंट लाने के लिए भी एक पियोन हो सकता है। दोज आर ट्रेडिशनल कंपनीज, राइट? वेरी वेरी साइलोड, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड। कईयों को वो बहुत पसंद है। स्टार्टअप में यू हैव टू डू एवरीथिंग, सो टू से एवरीथिंग बिफोर दैट स्टार्टअप कैन बिकम बिग। अब जैसे आप अगर आज के डेट में आप देखें कि फ्लिपकार्ट या रेजर पे आर दे स्टिल स्टार्टअप्स? नो, दे आर नॉट, बिकॉज दे बिकम बिग, वेल एस्टैब्लिश कंपनीज, वेल ऑयल्ड मशीनरीज। अब वहां पे एक पूरा हायरार्की है। आई एम मोर टॉकिंग अबाउट दोज कंपनीज जहां पे हायरार्की है ही नहीं। इट्स जस्ट अ वेरी अर्ली स्टेज वेयर द फाउंडर नाउ फील्स दैट देयर इज अ फाइनेंस गाय आल्सो हु शुड कम। So learning will be exceptional, growth will be exceptional. So for example, I was speaking to someone, the startup really kicked off, and क्योंकि ये फर्स्ट एम्प्लॉय था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आज के डेट में इसका सभी कुछ इसी का चलती है। सो सारे के सारे बिग 6 फर्म्स हैं, कोई टीपी कर रहा है, कोई परचेज प्राइस एलोकेशन कर रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है, एंड दे आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। ठीक है, ईसॉप्स में सब्सटैंशियल वेल्थ क्रिएट हो चुका है, एंड सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यस, if it clicks, it is like super. The cons,
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस स्टार्टअप्स में जब स्वप्न लोग तो सब कुछ नहीं हो सकता, सो देर इज ऑल्सो द फैक्ट दैट आर यू ओके विद अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसे हम कहते हैं ना ट्रेडिशनली वूका वर्ल्ड, वॉलिटिलिटी, अनसर्टेनिटी, चेंज, एम्बिग्विटी, ये टू मच है। तो पहला बात तो आपका स्टार्टअप ही सर्वाइव कर रहा है कि नहीं आपको नहीं पता, बट हो सकता है आपका बॉस को कल फायर कर दिया जाए, आपको फायर कर दिया जाए, आपके दो जूनियर को फायर कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं रिपरकशंस आप पे आ जाएगा। बॉस चला गया, वैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इफ यू ग्रेजुएट टू दैट लेवल, बट साथ साथ नीचे टीम भी होना चाहिए संभालने का, नहीं तो इट सो हैपेंस कि फंड रेज हो रहा है, अकाउंट्स पूरा अनस्ट्रक्चर्ड है, आपको पूरा सजाना है, ड्यू डिलिजेंस कराना है, टर्म शीट साइन हो रही है, इन्वेस्टर का एकदम रात दिन रात का प्रेशर है, इधर यू मेक इट और यू ब्रेक इट, एंड इन मेनी केसेस यू विल जस्ट बर्न आउट बट यू विल नॉट मेक इट। सो स्टार्टअप्स द कल्चर विल ऑलवेज बी मोर विथ लेस। सो वाई आई टेल पीपल कि भाई स्टार्टअप में स्पेशली जो फाउंडर फेसिंग रोल्स है, कि आप एकदम लाइन ऑफ फायर में हो, तो इट्स लाइक एकदम एलओसी पे आप हो, एकदम पाकिस्तान से फायरिंग हो रहा है और आपको उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वाई? बिकॉज आपके लिए वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का जॉब होगा, फाउंडर सोचते हैं ये कंपनी यूनिकॉर्न बनेगा, 8,000 करोड़ रुपया स्टेक पे है उसका। ओके, यार वो कंपनी ऑलरेडी एक वैल्यूएशन पे आ चुका है, लेट्स से $20 मिलियन। $20 मिलियन का आपको बहुत सारा स्टार्टअप्स मिलेगा। इन दैट केस 160-70 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो चुका है। बंदे को लग रहा है कि भाई ये ऑलरेडी मेरे पास 80 करोड़ रुपया वर्थ का स्टॉक है, एंड मैं यहाँ से 5 टाइम्स ग्रो करना चाहता हूँ, तो उसको लगता है मैं 400 करोड़ का बनूंगा। आपको लगता है यार 25 लाख की सैलरी है। सो वो मिसमैच हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी टू टेक प्रेशर। और क्यों लूं मैं इतना प्रेशर? क्यों? स्ट्रक्चर्ड जॉब्स में भी प्रेशर होता है, बट वो कभी कभी आता है, और स्पेसिफिकली आपके फंक्शन के हिसाब से एक पैटर्न में होता है। यहाँ क्योंकि सभी कुछ आपको करना है, तो टिपिकल साइकिल टीपी भी आपको करना है, एंड वैल्यूएशन भी आप ही को करवाना है, इन्वेस्टर को भी आप ही को रेस करवाने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स देना है, टर्म शीट्स, एसएचएज, एसपीएज, एफडीडी का रिप्लाई बनाना, नया ईसॉप इम्प्लीमेंट हो रहा है, नया एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अकाउंटिंग इश्यूज आ गए हैं कि भी आप ऐसे अकाउंटिंग कर रहे थे, आरबीआई का इश्यूज आ गया है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं। वाओ, आई मीन इट इज, यू कैन थ्राइव इन दैट, और यू कैन से बॉस ये तो यार टू मच हो गया, मैं क्या करूं यार, इतना तो आई वाज नॉट prepared for that. So are you adaptable? Are you flexible to that extent? And do you enjoy autonomy? Because let's say you're a fresher specifically. If a fresher आपको एक स्टार्टअप में जो जॉब करने मिलेगा, वो एक ट्रेडिशनल कंपनी में कभी नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल कंपनी में बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द सीएफओ एंड देन प्रेसिडेंट्स का जो सीरीज होता है, सीनियर, वाइस, एंड देन जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, एंड देन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मतलब एक हायरार्की में आपको बोला जाएगा भैया यू आर बैंड 10 इन दैट, और तुम वहां जाते जाते तुम्हें 25 साल लगेंगे, तो रुक जाओ बॉस। और यहाँ पे हो सकता है आप 30-32 साल की एज में सीएफओ बन जाओ एक $20 मिलियन वैल्यूड कंपनी के, एंड यू आर, आपका उठना बैठना हो रहा है सेक्वा के साथ, एंड जो पीक फुटिंग पार्टनर्स अब हो गया है, तो दोज काइंड ऑफ वीसी स्पीच, और आप हो सकता है आपको स्टेज पे बुला रहा है कि भाई अच्छा यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट फाउंडर्स का सीएफओ ऑफिस है, उसमें आप हो। कई बार फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि सीएफओ को एलिवेट कर दिया जाए एज अ को फाउंडर, दैट हैज ऑल्सो हैपेंड, एंड देयर बी डायमंड डजन सच एग्जाम्पल, जैसे जोमेटो में जो सीएफओ थी, उसको फिर को फाउंडर के रूप में एलिवेट कर दिया गया था। अगेन उसमें बहुत सारा डायनामिक्स होता है। सो टू सम इट अप, लर्न ग्रो, हॉकी स्टिक ग्रोथ है, ईसॉप में हॉकी स्टिक ग्रोथ है, बट अगेन विद अ लॉट ऑफ केवियाट्स, सबको नहीं है, तकदीर में जो है उसी को मिलेगा। बट डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स आर रियल, कांस्टेंट प्रेशर इज रियल, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो आप बेल बजाओगे, आपको ना कोई प्रिंटर से प्रिंट ला के देगा, ना देर आर क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट जहाँ से आपको हर चीज़ में इनपुट मिलेगा कि सीएस का फंक्शन कोई और कर रहा है, इन्वेस्टर रिलेशंस कोई और कर रहा है, इंटरनल ऑडिट कोई और है, टैक्स कोई और है, सभी कुछ आपको करना है, या आपकी टीम के साथ। एंड देन स्पेसिफिकली आप ही को तभी हो सकता है क्योंकि आपका बॉस भी चला गया, नीचे वाले भी चले गए, लोग लीव पे भी चले जाते हैं, एंड देन यू आर लेफ्ट विथ ऑल द वर्क, एंड फाउंडर को लग रहा है बॉस मेरा नेक्स्ट राउंड रेस करवा सकते हो कि नहीं, बिकॉज देयर हैज ऑल्सो बीन अ सिचुएशन दैट आई सीन वेयर स्टार्टअप हैज फेल्ड टू रेज फंड्स बिकॉज उसका अकाउंट्स ऑर्डर में नहीं था, एंड देन द वही लाइन ऑफ फायर में आप हो, देन यू काइंड ऑफ लूज इट। सो आर यू ओके विथ अनसर्टेनिटी, अ फास्ट पेस एनवायरमेंट, अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, आप इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, आपको ऑटोनॉमी अच्छा लगता है, एंड देन यू कैन एस इट एंड गो फॉर दिस हॉकी स्टिक ग्रोथ।
सो ये है स्टार्टअप्स का एक्सपीरियंस। मैंने तो देखिए हमेशा ट्रेडिशनल कंपनीज में काम किया, एंड देन स्टार्टअप्स के साथ काफी काम कर रहा हूँ इन माई कंसल्टिंग फर्म। तो मेरे को समझ में आता है, बहुत प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है। मतलब कई बार मुझे लगता था स्टार्टअप्स मींस जस्ट ईसॉप्स एंड करोड़पति बनना बहुत क्विकली, बट ऐसा नहीं होता है। एंड जब वो सीएफओ के रूप में आता है, वो भी एक अलग चैलेंज है। बिकॉज वो एक ट्रेडिशनल लेट्स से एचयूएल या अमेजोन छोड़ के एक स्टार्टअप ज्वाइन करता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होता है। कोई फाउंडर अपने जेब से लिटरली आपको 1 करोड़ रुपया साल का दे रहा है, तो उसको लगता है बॉस पूरा ही मैं उसको आरओआई निकालूं। ये बड़ी कंपनी में इमेजिन कि आईसीआईसीआई बैंक में मतलब हजारों लोग होंगे जो अच्छा खासा पैकेज पे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं सिस्टम में कि क्या कर रहा है क्यों कर रहा है। एटलीस्ट ओनर को तो नहीं पढ़ा ना, दिस नो स्ट्रक्चर्ड ओनर एज सच। यहाँ पे बिकॉज ओनर के लाइन ऑफ फायर में आप हो, ट्रस्ट मी दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। एंड दैट्स द beauty of this channel where we bring insights based on our interaction with the who's of industry. Because मैं वीडियो एक संडे को बनाता हूँ, बट ड्यूरिंग द एंटायर वीक आई इंटरेक्ट विथ अ लॉट ऑफ पीपल। सो दैट्स व्हाट इट इज। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके नियर एंड डियर वंस का एज फार एज स्टार्टअप्स आर कंसर्न्ड? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।